स्वागत है आपका यूपी के खास बुलेटिन आज का यूपी में। हम आपको बताएंगे कि आज यूपी में वो कौन सी घटनाएं हुई जो आपको जानना बेहद जरूरी है। शुरुआत करते हैं आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, जहां लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पूर्व मंत्री के साथ दोषी आशीष शुक्ला और उनके साथी अशोक तिवारी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं चित्रकूट की महिला से गैंगरेप के मामले में सभी आरोपियों पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन सुनिए, सजा के बाद गायत्री प्रजापति ने सरकार और न्यायाधीश पर कौन से सवाल खड़े किए। एक केस की 2 एफआईआर, एक 164(2) में पढ़ा जाएगा, ये कानून है। ये हमारे जज साहब ने नहीं देखा। और मूल एफआईआर फोटो कॉपी है। हमको एफआईआर की कॉपी जो एफआईआर हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में जो दी गई है तहरीर, वो तहरीर नहीं है। जज साहब उसको नहीं देखे। सुप्रीम कोर्ट में जो तहरीर है, अगर एफआईआर उस पे होनी चाहिए, यहाँ एफआईआर बदल कर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कराया है। अगर ये सरकार, मैं फिर कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि देखा जाए, जो है अदालत देखे। उच्च अदालत से मेरा निवेदन है कि 2-2 इन्होंने एफआईआर, एक गोमती नगर 1330/16 है, उस 1330/16 में मुझे मुलजिम में नामजद नहीं था। 29/17 में एफआईआर हुई, हमारी बेल हुई, जमानत हुई। 25/4/2017 को मेरी बेल होती है, इसी कोर्ट से होती है, पास्को कोर्ट से। मुझे जो है रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, मौजूदा राजनीतिक साहब तुरंत जाकर के हाई कोर्ट से स्टे करा दिया गया। और 25 को ही बेल हो रही है, 25 को ही हमारे 164 इस मुकदमे का, कि जज साहब बताएं, इस मुकदमे में 164 सील रहता है। 164 सील था, उस 164 कैसे चला गया और जाके दूसरे मुकदमे में 164 में मुझे वहाँ मुलजिम बना करके, अब मुझे रातों रात 3 मुकदमे मेरे ऊपर लाद दिया गया। सुबह मुझे ला करके यहाँ पे रिमांड ले लिया गया। मैं हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूँ कि मेरा जीवन जिस तरीके से बर्बाद किया, मेरे बच्चों का, मेरे 2 बेटी 3 बेटियों की शादी नहीं हुई, 2 बेटियों की मैं शादी नहीं कर पाया। 2 बार बेल हुई, मैं व्हील चेयर पर चल रहा हूँ। मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे इलाज नहीं कराने दिया। हाई कोर्ट से मुझे बेल 2 महीने के लिए हुई, तो बेल भी जो है निरस्त करा दी गई, सरकार चली गई। उसके अलावा भी दो बेलें छोटे मुकदमे में जिन लोगों ने साजिश रची, उन्हीं लोगों के द्वारा की गई 2 मुकदमे करा करके फिर हमको जेल में रख दिया गया। आज उस बेल के भी स्टे सरकार उत्तर प्रदेश जाकर कर रही है। अगली खबर भी यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। यूपी सरकार में स्वतंत्र राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी ने हमारे साथ खास बातचीत में कहा कि अगर भाजपा को यूपी में दोबारा सरकार बनानी है तो किसान आंदोलन को खत्म करना बेहद जरूरी है। जहां तक अब तक बीजेपी के नेताओं का कहना था कि किसान आंदोलन का चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे में योगी के राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी का ये बयान चौंकाता है। साथ ही धर्म सिंह सैनी ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामला राकेश टिकैत के सहयोग से खत्म हुआ है। केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, इसी तरह लखनऊ का रास्ता सरकार बनाने का पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकलता है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान प्रधान क्षेत्र है वो, और सभी छोटे बड़े किसान हैं वहाँ। वर्षों से वहाँ आंदोलन चल रहा है। मुझे जहाँ तक समझता हूँ कि उस आंदोलन का समापन होना चाहिए। देखिए, लखीमपुर खीरी का मामला माने योगी जी के कुशल नेतृत्व में और राकेश टिकैत जी के सहयोग से निमटा है। जब लखीमपुर खीरी का आसानी से निमट सकता है, जो बहुत भयंकर हो सकता था, तो इसी तरीके से जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की बातें हैं, उनको भी बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना सहृदय से आगे बढ़ें और केंद्र सरकार से बात करें और उसे निपटाने का प्रयास करें। अब अगली खबर सियासत और ग्लैमर की गलियों से है, जहां वाराणसी में एक्ट्रेस और मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर फेम 2019 की रचना सिंह यदुवंशी ने सीधे प्रियंका गांधी को सियासत में टक्कर देने की बात कह डाली। अपने एक शूट पर वाराणसी पहुंची रचना का कहना है कि वह देश में लड़कियों के साथ हो रहे बलात्कार जैसी घटनाओं पर सख्त कानून लाने की बात कहती हैं। तो ये था हमारा शो आज का यूपी। अब यूपी की हर खबर को देखने के साथ पढ़िए हमारी वेबसाइट uptak.in। तब तक के लिए नमस्कार।